जिनके के साथ हेरा फेरी होगी, चाहे वह दाखिल खारिज में, चाहे भूमि में, अगर सबूत मिल जाएगा तो अब बिहार में जो है किसी हालत में भी उसको बख्शा नहीं। लॉगिंग बरसात के दिन में नहीं होना चाहिए। संबंधित अधिकारी त्वरित कार्रवाई करें और उस दिशा में सकारात्मक पहल। अंचलाधिकारी जिसको दाखिल खारिज या जमाबंदी को रिजेक्ट करते हैं और DCLR उसको एक्सेप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी कि DCLR ने गड़बड़ी की या अंचलाधिकारी ने गड़बड़ी है कि 15 अगस्त तक हम पटना के अंदर मेट्रो दौरा के इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी पदाधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि भू अर्जन विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। मुझे अगर कोई शिकायत मिली और उसके जांच करवाने के बाद अगर वो प्रमाणित हो गया तो किसी हालत में भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री बनते ही दे दी अधिकारियों को चेतावनी, यदि बरती गई लापरवाही और जांच में पाया गया सत्य तो होगी कार्रवाई, कोई भी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं दूसरे मंत्री ने कहा कि वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी, अब 15 अगस्त तक पटना में मेट्रो दौड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज़। तस्वीर है दरभंगा जिले की। दरभंगा जिला के दो नवनियुक्त मंत्री संजय श्रावगी और जीवेश कुमार पहली बार अपने गृह जिला दरभंगा पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। अभिनंदन समारोह होली मिलन समारोह का कार्यक्रम दरभंगा के पोलो मैदान स्थित ऑडिटोरियम में रखा गया था, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर दोनों मंत्रियों का स्वागत किया। ये तस्वीर देखिए जहां JCB से मंत्रियों पर फूल बरसाता हुआ ये काफिला था और स्टेज पर दो ही नहीं बल्कि दो पूर्व से मंत्री मदन सहनी और हरि सहनी भी मौजूद थे। और चार चांद तब लग गया जब दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी वहां पहुंच गए। दोनों मंत्रियों का फूल माला और मिथिला की पाग टोपी से स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना था कि मंत्री जी देखते रह गए, मंत्री जी भी गदगद हो गए। मंत्री जी ने एक सुर में कह दिया, आपको बता दें संजय श्रावगी को बनाया गया भूमि एवं राजस्व मंत्री, जो पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के पास था। संजय श्रावगी ने खुले मंच से मीडिया को कह दिया कि यदि कोई भी अंचलाधिकारी गलती करते हैं या कोई भी पदाधिकारी गलती करते हैं तो उनकी जांच करवाई जाएगी। शिकायत मिलने पर यदि सत्य पाया जाता है तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। आम लोगों की जनहित की जो समस्या है उसका निदान करना है, उसमें आनाकानी नहीं चलेगी। दाखिल खारिज या रसीद कटवाने जैसी समस्याएं लोगों को आए दिन होती रहती है, वो नहीं होना चाहिए। पूरे बिहार में इस पर काम होगा और ये लोगों से जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्याएं बनी हुई है। वहीं जाले से विधायक जीवेश कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग का मंत्री बनाया गया। उन्होंने कह दिया एक ही सुर में कि वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं हो। अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये कह दिया गया है और वाटर लॉगिंग नहीं होगा। उन्होंने और कहा कि पटना में 15 अगस्त तक मेट्रो रेल दौड़ेगा, ये उनकी जिम्मेवारी है। और क्या कुछ कहें वो भी आप सुने। दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और सभी NDA के नेताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल होने का उन लोगों ने अवसर दिया और एक महत्वपूर्ण विभाग मुझे सौंपा है। आज मैं दरभंगा आया हूं और जो सड़क पर अभूतपूर्व स्वागत आम जनता जैसे उम्र पर है, मैंने आज तक 20 सालों में ऐसी स्थिति नहीं देखी जैसी आज सड़क पर स्थिति थी। सभी कार्यकर्ताओं का आभार, NDA के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। और मैं कार्यकर्ताओं को और आम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिनके के साथ हेरा फेरी होगी, चाहे वह दाखिल खारिज में, चाहे भूमि में, अगर सबूत मिल जाएगा तो अब बिहार में जो है किसी हालत में भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी पदाधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि भू अर्जन विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। मुझे अगर कोई शिकायत मिली और उसके जांच करवाने के बाद अगर वो प्रमाणित हो गया तो किसी हालत में भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मैं आम जनता से भी कहना चाहता हूँ, पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी मेरे विभाग से जुड़े हुए हैं, जो विभाग का जो जन कल्याण का काम है, जो लोगों को न्याय मिले,
जो हमारे विभाग के माध्यम से आम लोगों को न्याय सुनिश्चित कराने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। और पूरे बिहार के मेरे विभाग के पदाधिकारियों से मैं आग्रह भी करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि हम और आप पूरे बिहार के लोगों के जन कल्याण के लिए, उनको न्याय देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। उनकी जिनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन सही से उनको मिल जाए। आज सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। मैंने कल बैठक की थी, उस बैठक में मैंने निर्देशित किया है कि अंचलाधिकारी जिसको दाखिल खारिज या जमाबंदी को रिजेक्ट करते हैं और DCLR उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी कि DCLR ने गड़बड़ी की या अंचलाधिकारी ने गड़बड़ी की। इसीलिए मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों से कि हमारा काम जो है, जो विभाग का जो काम है, आम जनता का से जुड़ा हुआ यह विभाग है, इसलिए हम लोग को शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और जो भी कर्मचारी हैं, आम शिकायत मिलती है कि जहां उनका पोस्टिंग हो रखा है, जहां उनका डिप्टेशन हो रखा है, वहां वो नहीं बैठते हैं। हम लोग उस पंचायत में अधिकारियों को भेजेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी अपने पंचायत में जिसमें उनको पदस्थापित किया गया है, वहाँ अगर वो नहीं पाए गए या पूर्व सूचना से कहीं गए हैं, तो उनको पूर्व सूचना वहाँ देना होगा। और भी कई हम लोगों ने कल समीक्षा बैठक में हम लोगों ने निर्णय किया है। इसलिए हमारे विभाग का काम है बिहार के सभी लोगों को न्याय मिले, न्याय में उनकी ज़मीन, जिनकी ज़मीन है, उनकी जमाबंदी हो जाए, उनके दाखिल खारिज हो जाए। और भू माफिया के संबंध किसी से भी संपर्क करके अगर आम जनता को न्याय नहीं दिया जाएगा तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आज NDA का इतना बड़ा रैला महासम्मेलन है, लगता है हजारों लोग तो सड़क पर थे और ऐसा अभूतपूर्व आम जनता को हम लोग से बहुत अपेक्षा है और समय बहुत कम है। एक चेतावनी, मतलब हम लोग को चुनौती है यह काम पूरा करने का। इसलिए फिर हम लोग दोबारा समीक्षा करेंगे और फिर बातें जो आप लोग को कहेंगे। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है जमाबंदी में, उस पर क्या नजर? मैंने बोला ना, अगर अंचलाधिकारी जमाबंदी में या रसीद में रिजेक्ट करते हैं और DCLR उसको जो है सही करार करते हैं, तो निश्चित रूप से मैंने कहा है ऐसे जो है मामले को देखा जाए, देख के उनका कुछ सैंपल निकाला जाए और उसकी जांच की जाए। किसी हालत में भी जीरो टॉलरेंस में यह विभाग चलेगा। किसी हालत में भी करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और करप्शन की अगर कोई सूचना मिली और सबूत मिला तो किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, प्रदेश नेतृत्व आदरणीय सम्राट चौधरी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी दिलीप जायसवाल जी, विजय सिन्हा जी, और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने अपने कैबिनेट में मुझे जगह दिया और महत्वपूर्ण जगह दिया, मैं अपने सभी शीर्ष एवं राज्य नेतृत्व को का आभार प्रकट करता हूं। उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना भरोसा किया, इतना बड़ा विभाग और इतना महत्वपूर्ण विभाग देने का काम किया है। और समय कम है, चुनौतियां ज़्यादा है इस विभाग के अंदर। वो कल मैंने विभाग के अंदर सभी विषयों की समीक्षा की है और हम उम्मीद करते हैं कि जो चुनौती है उसका समाधान करेंगे और अच्छे से ये विभाग आने वाले दिनों में एक नया अध्याय ये विभाग बिहार के अंदर जोड़ने का काम करेगा। पहला काम जो आपके नजरों में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। देखिए, मैं अभी तो क्या है कि प्रगति यात्रा के दरमियान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग को जितना टास्क दिया है, कल मैंने सबका समय सीमा विभाग में समीक्षा के दरमियान बैठकर तय कर दिया। और दूसरा मैंने बोला है कि वाटर लॉगिंग बरसात के दिन में नहीं होना चाहिए। संबंधित अधिकारी त्वरित कार्रवाई करें और उस दिशा में सकारात्मक पहल उठाएं। तीसरा है कि हमारा लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक हम पटना के अंदर मेट्रो दौड़ा के रहेंगे। एक फेज मेट्रो का मैंने कल उसका डेडलाइन तय कर दिया है। 15 अगस्त को बिहार को मेट्रो की सौगात ये विभाग देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये कल ही तय कर दिया हूँ। आगे फिर जैसे जैसे अवसर मिलेगा काम करने का मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तालाब जोड़ने की योजना, तीनों तालाब जोड़ने की योजना का भी कल मैंने फाइल मंगाकर देखा है। आप चिंता मत करिए, दरभंगा के हाथ में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।